दोस्तों नमस्कार। आपका अपना ही चैनल सीटेड राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेंगे 2019 दिसंबर का सेकेंड पेपर का सीडीपी 6 to 8 का सीडीपी पेपर फर्स्ट वाले भी आप देखेंगे। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर आसान शब्दों आसान भाषाओं में एंड डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइनली कर लेंगे। इस बार का सीटेड स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। नूर विद्यालय में अपना लॉन्च बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तानिया से उनका लॉन्च लंच बॉक्स को साझा कर रही है। तुझे आज लंच मेरे साथ साझा करने चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच का साझा किया। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप को डैश अवस्था में दर्शाता है। दोस्तों नूर का जो कथन है वो आदान प्रदान परंपरागत है। नोट डाउन करेंगे। आदान प्रदान विभिन्न प्रारूप को परंपरागत स्टेज पे है नूर, क्योंकि वो साझा करने की बात को कर रही है। नोट डाउन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कानून व्यवस्था आज्ञा पालन ऐसा नहीं है, अच्छा होना भी नहीं है। नोट डाउन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था। क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। तो समाज में विभिन्न लिंग के प्रति जो धारणा है उसे हम जेंडर विभेदीकरण नहीं, जेंडर भूमिका नहीं, जेंडर पहचान नहीं, जेंडर रूढ़िवादिता कहेंगे। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिनमें पिता घर के कार्यों में लगा है। वाह, धन्य हो ऐसा पिता। उनकी मम्मी तो काफी खुश होगी। जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधि को करती है। बिल्कुल सही। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? तो ऐसा पाठ्यचर्या में शामिल करने का क्या है? यह जेंडर पक्षपात को सशक्त कभी नहीं कर रहा है। यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त भी नहीं कर रहा है। यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित कर रहा है। बिल्कुल सही है। यह जेंडर की स्थिरता को प्रोत्साहन दे रहा है। यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा है। और धन्य हो ऐसा पिता। उनकी मम्मी तो काफी खुश भी होगी। जी हाँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। बायोस्की के अनुसार जब एक बच्चे वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो उसे क्या कहते हैं? नोट डाउन करेंगे। जब भी बायोस्की आ जाए, खोजपूर्ण नहीं, समीपत विकास नहीं, पाठ ढांचा याद रखेंगे। इंग्लिश में इसके फोल्डिंग चेक करेंगे। सामूहिक गतिविधि, सामाजिक अंत्यक्रिया, सामूहिक गतिविधि, सांस्कृतिक कार्यक्रम, इन सब वर्ड को बायोस्की से आप रिलेट करेंगे। नोट डाउन करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। दोस्तों आप ही के प्रिपरेशन के लिए वीडियो बन रहा है, आपका सीटेड करेक्ट करने के लिए। जीन पियाजे चेक करेंगे। ऑप्शन 5। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे बात हो रही है निगमात्मक तर्क की, संवेदी चालक अवस्था में नहीं, पूर्व संक्रियात्मक में नहीं। मूर्त में बच्चा आगमात्मक तर्क करता है और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमात्मक तर्क करता है। नोट डाउन करेंगे। अमूर्त जो उसके सामने नहीं है उसके बारे में बच्चा सोच पाएगा। यह किशोराकाल का अवस्था है। तूफान का काल, आंधी का काल, दुश्चिंता का काल भी इसे हम कहते हैं। बच्चे का यह किशोरावस्था है। ऑपोजिट लिंग के प्रति आकर्षण है और समूह के सक्रिय सदस्य का यह काल है अमूर्त संक्रियात्मक किशोरावस्था। नोट डाउन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। इस बार का सीटेड आपका स्मूथली आप लाइक करोगे तो आपका सीटेड लाइक हो जाएगा। क्वेश्चन 6 डैश के अनुसार बच्चे के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ को प्रभाव को समझा जा सकता है। सामाजिक प्रक्रिया संदर्भ जब भी सामूहिक गतिविधि। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास दिया। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया। लेह वाजोस्की से आप रिलेट करेंगे। एल्बर्ट बांडूरा भी नहीं। नोट डाउन करेंगे। लेह वाजोस्की सामाजिक गतिविधि, लेह वाजोस्की। क्वेश्चन नंबर 7 पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो पियाजे के अनुसार तार्किक बहस
के प्रयोग को हतोत्साहित करेंगे। तार्किक बहस तो ठीक था, हतोत्साहित क्यों करेंगे? ये तो कभी कोई तथ्य ही नहीं बन रहा है। ऐसे समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिनमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, ये तो बिल्कुल सही है। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल गलत। केवल एक नेगेटिव टैग वर्ड है, केवल है नेगेटिव टैग वर्ड, निर्धारित पाठ्यक्रम पे निर्भर रहना चाहिए, बिल्कुल गलत। ऑप्शन 2, ऐसी समस्याओं का प्रस्तुत करना चाहिए जिनमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो, क्योंकि पियाजे मानते हैं बच्चे एक नन्हे वैज्ञानिक एवं अन्वेषक है, ज्ञान का निर्माता है। हार्वर्ड गार्डनर आगे, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं होगी? हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, बुद्धि को वो 9 रूपों में प्रतिपादित किया था। यहाँ पे कह रहे हैं तार्किक गणितीय बुद्धि वाले बच्चे, ध्वनि ताल शब्द अर्थ के प्रति, ध्वनि ताल तो वो संगीतमय वाले होंगे। दूर स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से, तो दूर स्थानिक तो भौगोलिक कारण वाले होंगे, संगीतमय तो होंगे ही नहीं। पैटर्न खोजने की एक तर्क और लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता जिनके पास है, उनके पास गणितीय संकल्पना का ज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों का अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम समाजीकरण कहेंगे। समावेशन, मुख्यधारा से जोड़ना और विभेदीकरण भी नहीं कहेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? समाजीकरण, क्योंकि समाज के अनुकूल बच्चा अपने आप को ढाल लिया। मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? व्यक्तित्व भिन्नता का एकमात्र कारण आनुवांशिकता है, बिल्कुल गलत। एकमात्र तो एक नेगेटिव टैग वर्ड है और आनुवांशिकता को हम अकेला नहीं लेंगे, आनुवांशिकता और पर्यावरण का तालमेल है। नोट डाउन करेंगे, सीटेड वर्ड को कभी चेंज करेगा। आनुवांशिकता को पालन पोषण एवं पर्यावरण को प्राकृतिक बताया किसी क्वेश्चन में दिया गया था, नोट डाउन करेंगे। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। आनुवांशिकता और पर्यावरण, परिवेश प्रभाव पूर्ण एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं। आगे चेक करेंगे, मानव विकास न तो आनुवांशिकता ना ही पर्यावरण को प्रभावित करते, ऐसा नहीं है कि मानव विकास ना आनुवांशिकता ना पर्यावरण। आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल परस्परीय क्रिया है, क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही है। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल, लेकिन यहाँ पे एक चीज आ रहा है दोस्तों, जटिल तो नहीं होगा, इनका अंत क्रिया होगा, लेकिन इससे पहले का ऑप्शन 2 चेक करेंगे। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण के रूप में व्यक्ति नहीं, परिवेश सिर्फ नहीं होगा, नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन 4 ही होगा, यहाँ पे परिवेश की बात हो रही है। ऑप्शन 4, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल परस्पर क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते, बिल्कुल सही, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 लेंगे, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या करेंगे? विद्यार्थियों को द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। विद्यार्थी को द्वारा निष्क्रिय तो करते ही नहीं, आगे पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। विद्यार्थी द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराना, रिपीटेशन कभी हम नहीं करेंगे। शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है, शिक्षक के निर्देश के अनुसार कभी नहीं होगा, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 लेंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में क्या शामिल है? काफी इंपोर्टेंट, मैजिकल है, केवल को काट दीजिए, काम खत्म। ही नेगेटिव टैग वर्ड है, आपका 20 सेकंड में आंसर निकल गया, तब भी मैं आपके सेटिस्फेक्शन के लिए रीड कर रहा हूँ। चैनल पे आपको नेगेटिव पॉजिटिव के 2 वीडियो मिलेंगे, 40 से 50 क्वेश्चन आप ऐसी तरह से मैजिक के तरीके से करोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा, मैजिकल तरीके से सीटेट को निकालना है दोस्तों, लाइक जरूर करें। अब देखेंगे, सतत व्यापक मूल्यांकन में शामिल है केवल संरचनात्मक आकलन, बिल्कुल नहीं। केवल संकलात्मक आकलन, बिल्कुल नहीं। ना तो संरचनात्मक ना ही संकलात्मक आकलन, नोट डाउन करेंगे। विविध प्रकार की रणनीतियां प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलात्मक आकलन का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। बाहरी शिक्षक, ऐसा टीचर बताया गया, तुम्हारे क्लास के लोग, तुम जिस जाति से हो वहाँ के लोग जो हैं बहुत ही कम लो लेवल के प्रदर्शन करते हैं। इन रूढ़िवादिता एवं परिणाम स्वरूप रूढ़िवादी
आशंका का प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए, चेक करेंगे। इस प्रकार के सरोकार को अनदेखा तो हम नहीं करेंगे। विभिन्न सामाजिक वर्गों का विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता प्रतियोगिता एक नेगेटिव चीज है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। विद्यार्थियों से पढ़ाई छोड़ देना, वाह 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 वाह, कभी कदापि नहीं करेंगे। विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियां एवं उदाहरण को प्रस्तुत करेंगे। और एक बार नोट डाउन करेंगे, जब भी लैंगिक रूढ़िवादिता आ जाए तो हमेशा सबसे ज्यादा चर्चा रोल मॉडल, कहानी और उदाहरण को आप ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगे, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए, चेक करते हैं। ऑप्शन 1, यह विश्वास करना कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन 2, अशक्त अधिगमकर्ता के प्रति दया सहानुभूति ऐसा कोई थॉट नहीं है। बच्चे को अपाहिज बच्चा कभी नहीं कह सकते हैं, इवन कि आप दिव्यांग भी नहीं कह सकते हैं। शारीरिक रूप से अशक्त बच्चे कह सकते हैं, लेकिन दिव्यांग वर्ड को भी आप यूज नहीं कर सकते। मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत तो हम करेंगे ही नहीं, केवल आ गया पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है, क्या कर रहा है विद्यार्थी, पढ़ने के प्रति उनको चिंता भी है, वारे विद्यार्थी। ऑप्शन 2, शब्द और अक्षर को पहचानने में भी दिक्कत हो रही है, बी जी। ऑप्शन थर्ड को चेक करेंगे, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल भी है, ठीक है। पहले पढ़े हुए पाठ को समझना या याद करने में कठिनाई है, यह किसका सूचक है, स्वालीन विद्यार्थी का सूचक नहीं है, सृजनात्मकता का नहीं है, अधिगम अशक्त वाला बच्चा है, इसीलिए से प्रॉब्लम हो रहा है, नोट डाउन करेंगे। दोस्तों, चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर एक्सप्लेन के साथ आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में एवं डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइनली कर लेंगे। इस बार का सीटेड स्मूथ ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से आप निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। जय हिंद, जय भारत।